अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको डार एजुकेशन में सैफुल्लाह डार खुशामदीद कह रहे हैं। हम अपनी जावा वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर हैं और इसके अंदर हम सेशन नंबर 8 के ऊपर काम करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अरे को सर्च करते हैं। आप नेटबीन्स को ओपन कर लीजिए। उसी तरीके से आप एक प्रोग्राम बनाना है। हमने फाइल के अंदर फाइल पे क्लिक कीजिए, न्यू प्रोजेक्ट पे कीजिए। टेक सम टाइम, थोड़ा सा स्लो हो जाता है जब जावा रन होती है, थोड़ा टाइम लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर अपनी फाइल का नाम दीजिए, जो कि हम सॉर्ट अरे प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी अरे को सॉर्ट करते हैं। सबसे पहले बुनियादी बात यह कि हमने जिस तरह पिछले लेक्चर में आपको बताया कि अरे क्या होती है। अरे एक कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी एलोकेशन होती है। अरे के अंदर हम कई तरीके से काम कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम अरे के अंदर वैल्यूज दे सकते हैं पहले से। उसके अलावा हम यूजर से इनपुट करके भी वैल्यूज ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें डाटा लेना कहाँ से। लेकिन असल बात स्ट्रक्चर की ये है कि सारी जो जावा के अंदर अरे होगी या कोई भी अरे होगी किसी भी लैंग्वेज में, वो बजाय एक वेरिएबल नेम होगा और उसमें उसके मुख्तलिफ किस्म के पोर्शन बने होंगे, छोटे छोटे खाने बने होंगे, और वो सारे खाने आपस में इकट्ठे होंगे। अरे को समझने के लिए जैसे आप टेबल बनाते हैं माई एसक्यूएल के अंदर, या आप कोई भी टेबल डिजाइन करते हैं, तो वो भी एक कंसेक्टिव मेमोरी एलोकेशन होती है। जो समझने वाली बात है कि आप पर अपनी एक प्रोग्राम आ चुका है, हम इसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम टाइप करते हैं जिसके तहत हम कर सकते हैं कि हम अरे को सॉर्ट करें। जिस तरह हमें पता है कि अरे के लिए मैं इंटीजर ले रहा हूं और मैंने अरे नेम ले लिया। ये वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल नेम आप कोई सा भी रख सकते हैं। आपको अरे नहीं पसंद आ रहा, अरे नेम कर लें, आप नंबर अरे कर लें। डिपेंड करता है आपने किस तरह से वेरिएबल का नाम है। इक्वल करेंगे आप और फिर करली ब्रैकेट्स लगाएंगे। करली ब्रैकेट्स क्यों? कि जब हमने कोई वैल्यूज एंटर करनी होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स याद रखें हमेशा फंक्शन के लिए यूज होती हैं, छोटी ब्रैकेट्स। दरमियानी ब्रैकेट्स हमेशा अरे के अंदर वैल्यूज को करने के लिए आती हैं, और बड़ी ब्रैकेट जो होती हैं वो हमेशा अरे को डिक्लेयर करने के लिए आती हैं। ये जैसे एक वैल्यूज के लिए मैं ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 12 लिया, 45 लिया। इसमें मैं मिक्स करके ले रहा हूँ वैल्यूज, बड़ी छोटी, इस तरीके से कॉम्बिनेशन 4। ये एक सिंपल सी मैंने अरे बनाई है जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज को ऐड किया है। अब सबसे पहले बात ये कि ये हमें एरर क्यों दे रहा है। इलीगल इनिशियलाइजर फॉर इंटीजर। आपने देखा कि जनाब वो कह रहा है कि आपको एरर डिक्लेयर कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? कि इसकी इंपॉर्टेंट बात, आपने गलती क्या की कि आपने अरे नहीं बनाई। इसको नाम लिखने से अरे नहीं बनती होती। जब तक आप बड़ी ब्रैकेट्स नहीं लगाते, अगर आप बड़ी ब्रैकेट्स यहां नहीं लगाते, उस वक्त तक ये अरे नहीं बनेगा। या आप इसके साथ नहीं लगाना चाह रहे तो इसके साथ नहीं लगाते, तब तक वो अरे नहीं बनेगी। इसकी गैर मौजूदगी में, ये बड़ी ब्रैकेट की गैर मौजूदगी में, वो एक वेरिएबल नेम है और वो एक वेरिएबल के अंदर इतनी सारी वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। वेरिएबल के लिए इंटीजर लिखेंगे, साथ में नंबर अरे लिखेंगे, तो ये एक वेरिएबल है। जैसे अगर आप ये समझें कि इंटीजर लिखा, नंबर अरे अरेज कर दिया, ये इस तरीके से तो वो उसको एक्सेप्ट करता है। नहीं बेटा, इंटीजर का मतलब आपने इंटीजर लिखा, नंबर अरे लिखा एक, तो उसमें सिर्फ एक वैल्यू स्टोर हो सकती है। जब तक आपने उसके साथ बड़ी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे,
दो बड़ी ब्रैकेट्स लगाने के बाद बड़ी ब्रैकेट के साथ मतलब ये होता है कि अब ये आप अरे बनाएंगे, इसमें मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं। जब तक आप उसके साथ बड़ी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे वो सिर्फ एक वैल्यू को होल्ड कर सकता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप यहां लगाते हैं तो ये उसने क्या करेगा कि उतनी ही मेमोरी एलोकेशन के अंदर छोटे छोटे उसके पार्ट्स बना देगा, इंटीजर के 4-4 बाइट्स के एलोकेशन मेमोरी कर देगा। अगर आपने इसके साथ नहीं दिया, आप इसकी टाइप के साथ भी दे सकते हैं और वेरिएबल के नाम के साथ भी दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब इसके बाद हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं आई एंड जे। इसका पर्पस क्या, और एक वेरिएबल हमने बनाया टेम्प के नाम से। अब इसकी लॉजिक पे हम बात करते हैं। और एक हमने बनाया अरे लेंथ के नाम से, जिसमें हमने क्या करना है, पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया था कि हमें खुद नहीं पता। अब ये देखें अरे लेंथ है और हमारी अरे का नाम क्या है, नंबर अरे डॉट, ये अपने आप आ गया। कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नंबर अरे के साथ लेंथ क्या करेगी कि टोटल आपकी वैल्यूज को पढ़ेगी और उसमें जितनी इंडेक्स वैल्यूज हैं उन सबको काउंट करेगी। इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। हर अरे की दो चीजें होती हैं, एक इंडेक्स होता है और एक उसमें वैल्यूज होती हैं। इंडेक्स से मुराद 0, 1, 2, 3, 4 उसके खाने हैं, और उन खाने में पड़ी हुई वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी वैल्यूज हैं। मैं चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, ये इंडेक्सिंग है। और चेयर 1 पे बैठा हुआ सैफुल्ला, चेयर 2 पे सलमून, चेयर 3 पे आमिर, ये उसकी वैल्यूज है। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमने उसकी लेंथ को अपने पास कंट्रोल कर ली। आप यहां देखेंगे कि आपको यहां पे ये जो लाइंस नजर आती है ना नीचे, इसका मतलब ये होता है कि आपने उस वेरिएबल को अभी कहीं यूज नहीं किया या आप इसकी इनिशियलाइजेशन नहीं की, इसलिए आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर इसके नीचे रेड लाइन आ रही हो तो वो एरर की निशान है। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि 12 फॉर एग्जांपल 12 की जगह पे 120 हम वैल्यूज कर लेते हैं। अब 120 सॉर्टिंग के अंदर तरतीब होनी चाहिए। तरतीब क्या होनी चाहिए, पहले नंबर पे 2 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, फिर 36 आना चाहिए, फिर 45, फिर 78, फिर 89 और फिर 120। यानी ये तरतीब होनी चाहिए इसकी। अब अगर ये तरतीब में नहीं है तो सॉर्ट का जो मतलब है, अब ये मकसद क्या है हमारा कि आपने किस तरीके से ये सारा काम परफॉर्म करना। अब इसका मतलब ये है कि अगर 120 छोटा है 45 से, या पहला नंबर, दो नंबर्स हमने आपस में स्वैप करने। स्वैप का मतलब होता है अदल बदल करना। फॉर एग्जांपल आप दो आदमी और दो आदमी आपस में जगह बदलना चाहते हैं, तो एट ए टाइम दोनों आपस में जगह नहीं बदल सकते। तो इसके लिए एक तीसरी कुर्सी हमने रख ली है। पहला आदमी उठ के एक कुर्सी पे चल जाएगा तो उसकी जगह खाली होगी, तो दूसरा आदमी उठ के पहले वाले आदमी की कुर्सी पे बैठ जाएगा, फिर वो उसकी कुर्सी खाली हो जाएगी तो जो एक टेम्पररी कुर्सी पे बंदा बैठाया हुआ था वो बंदा वहां से उठ के उस कुर्सी पे बैठ सकता है। अगर दोनों एक ही वक्त में जाना चाहेंगे तो वो डेटा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ये किया कि 45 की वैल्यू को 120 में रख दिया तो 120 की वैल्यू जाया हो जाएगी। जीरो इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसमें हमने एक इंडेक्स की वैल्यू डाल दी, तो एक इंडेक्स तो जीरो में चला जाएगा, लेकिन जीरो के इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो जाया हो जाएगी अगर हमने टेम्पररी वेरिएबल नहीं बनाया तो वो पहले पहले वाली वैल्यूज क्या लॉस्ट हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर टेम्पररी वेरिएबल बनाया था। इसके करने के बाद जाहिर सी बात है कि हमें अरे जो है उसके लिए एक लूप चलाना पड़ता है। लूप हमें क्यों चलाना पड़ता है कि हम पहले को उसको रीड करेंगे, जैसे हमने ऊपर आई डिक्लेयर कर दिया है, और आई किसके वो जनाब अरे लेंथ जो हमने दी है, अरे लेंथ -1। ये -1 करने की रीजन भी आपसे बात करते हैं और फिर हम इसको i++ करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे अरे लेंथ में से क्यों -1 ने किया है। फॉर एग्जाम्पल आप ऊपर देखें कि यहाँ पे कुल रिकॉर्ड कितने, 1, 2,
3 4 5 6 7। जब ये अरे डॉट लेंथ लेगा तो ये कुल कितने बताएगा? 7। लेकिन क्योंकि हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो हमें कहां तक लूप चाहिए? 0 से लेके 6 तक चाहिए। तो इसलिए हमने 7 में से एक वैल्यू को माइनस कर दिया। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कंप्यूटर 0 से स्टार्ट करने के बाद 0 1 2 3 4 5 6 करने के बाद जब 7 पे आएगा तो 7 का खाना कोई नहीं होगा। जब 7 का खाना उसको नहीं मिलेगा तो वो आपको एरर शो कर देगा। तो क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। देखिए बेटा, आपने 7 खाने बनाए, 7 खाने पढ़ लिए कि आपने ये जो अरे लेंथ है ना, इसने पढ़ा कि कुल कितने खाने? 7 खाने। अब हम 7 खानों को पढ़ना चाह रहे हैं। 7 हमारा कहां से स्टार्ट हुआ? 1 से। लेकिन अरे के अंदर वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। जब मैं 0 से 6 तक जाऊंगा तो कुल 7 एलिमेंट मैंने पढ़े। जब मैंने 7वां भी पढ़ लिया तो 8वां खाना तो था ही नहीं कोई, वो तो गार्बेज था या लेदर था, तो उसको जब पढ़ेगा तो है ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 7 लोगों को इकट्ठा करना है, ठीक, और आप एक ऐसा बंदा भी लेके आ जाते हैं जो कभी है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, आप उसको भी काउंट कर लेते हैं और फिर आप काउंट करना शुरू करते हैं। ये वो वाली बात होगी कि आपको कहा जाएगा ये नंबर लोगों को काउंट करें, तो आप अपने आप को भूल रहे हैं, बाकी लोगों को काउंट कर रहे हैं। आप भी तो स्टूडेंट है ना, आपको भी तो अपना नाम वो चीज ऐड करनी चाहिए ना, कभी मैं भी तो मौजूद हूँ। तो आप अपने आप को 0 तस्वर कर रहे हैं, फिर 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट, तो क्लास में अगर 6 लोग बैठे हैं तो आप समेत वो 7 बनते हैं। तो 7 के बाद और एलिमेंट है नहीं, आप 8वीं गिनती किसकी करेंगे? जब अरे के अंदर है ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं, तो आप उसको जब पढ़ते हैं तो वो आपके लिए एरर है। ठीक है, 0 से चल रहा है, लेकिन नंबर अरे डॉट लेंथ जो आपको वैल्यू दे रही है वो 7 की देती है, क्योंकि उस वक्त वो अरे नहीं पढ़ रहा होता, वो उसके अंदर मौजूद वैल्यूज को काउंट कर रहा होता है। लेकिन जब आप अरे के अंदर ले रहे होते हैं तो अरे वैल्यूज किस तरह ले रहा होता है? इंडेक्स के थ्रू ले रहा होता है। तो ये एक बुनियादी फर्क आपने सोचना है। अब इसके अंदर हम अरे करने के बाद मैं पहली अरे मैंने चला दी, पहला लूप मैंने चला दिया, लेकिन अब मुझे एक और लूप चाहिए। अब ये लूप क्यों चाहिए मुझे? अब इसकी वैल्यू मुझे j इज इक्वल टू i प्लस 1 और j इज लेस देन ये मैंने एक और लूप स्टार्ट किया और मैंने एक लूप को बंद किया। अब यहां आ जाते हैं, इस वक्त मैंने लूप के अंदर लूप क्यों लिया? देखें, आपने 2 वेरिएबल, एक इसको पढ़ रहा है और एक पॉइंटर 45 को पढ़ रहा है, तभी आप 2 को करेंगे ना। अगर एक रे पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल पहली रे पढ़ती थी कि 0 इंडेक्स पे क्या है, उसका 120, दूसरी बताएगी कि 45, तीसरी बताएगी, तो कंपैरिजन कैसे होगा? 2 लोगों को चीज का, एक चीज को काउंट करने के लिए जब आपने 2 चीजों को तरतीब बदलनी है, अगर तो आप पढ़ रहे हैं तो फिर तो एक ही इंडेक्स काफी है, एक ही रे काफी है, एक ही लूप काफी है। लेकिन आप अगर उसमें मौजूद 2 चीजों को आपस में अदल बदल करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि पहली भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए वैल्यू और दूसरी भी मौजूद होनी चाहिए, इसलिए हमने इसके अंदर दूसरी की। अब क्योंकि हमें पहला एलिमेंट हमारा 0 पे था, तो जे वाला एलिमेंट कहां जाना चाहिए? 1 पे, इसलिए हमने i प्लस 1 पे किया। तो 0 प्लस 1 करके तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करना चाहते हैं 36 और 78 को, तो 36 की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 0 1 2 3, ये 3 होगी, और 78 की क्या होगी? 4 होगी। यहां पे एक ऐड हो रहा है। और ये अरे लेंथ क्या ले रहे हैं हम उसको? हम अरे की लेंथ जब तक हमारा लूप नहीं चलता हम उसको करते हैं, क्योंकि अब हमने अपना पहले स्टार्ट जो लिया है वो 1 से लिया है, इसलिए हमारे काउंट कहां तक जाएगा? जहां तक पूरी अरे है। इसलिए अब हमने इसमें माइनस नहीं किया, क्योंकि इसका स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से हो रहा है। सो इस तरह करने के बाद अब आपकी असल लॉजिक जो है वो शुरू होती है। अब इसमें हम इफ कंडीशन लेते हैं। इफ, आप इफ के अंदर क्या लेंगे? इफ के साथ आपने ब्रैकेट शुरू की, अरे नंबर अरे, सॉरी, नंबर अरे में आपने क्या दिया? आई। अगर पहला एलिमेंट जो है वो लेस देन है
कौन से एलिमेंट से? जे से, बिल्कुल ठीक है, जे, सॉरी जी। अब इसमें कौन आएगा? अगर इसमें 0 है तो इसमें क्या आएगा? 1 आएगा। इसमें 1 है तो इसमें कौन सा आएगा? 2 आएगा। अब ये क्या कहता है जी? नंबर अरे 1 इज इक्वल लेस देन नंबर अरे जे। तो ये अगर ये से छोटा है तो क्या करें? ये ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना है। तो क्या करें? वो एक टेम्प वेरिएबल जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है उसमें नंबर पहली वैल्यू जो थी हमारी वो उसको दे दे। ठीक है जी। ये खाली कुर्सी के ऊपर पहला बंदा उठ के खाली कुर्सी पे चला गया। अब जहां से बंदा उठ के गया है वो उसकी सीट खाली हो गई है ना, तो उसमें क्या दे दें हम? उसकी वैल्यू जे की। हाँ जी। अब हमने वो जो खाली सीट थी उसकी भी हो गई, तो हम नंबर अरे जे के अंदर क्या दे देंगे? वो टेम्प की वैल्यू। इस तरीके से ये सारी की सारी वैल्यू चलेगी। ये सारा लूप चलेगा। पहली दफा सबसे पहले वो ये चेक करेगा कि सबसे छोटा नंबर एलिमेंट्स क्या है, पहला पास। इसके कई पास चलेंगे। पहले वो 120 को 45 से चेक करेगा, फिर 120 को 2 से, एक 36 से, यानी सब पहले पास में सबसे हाईएस्ट नंबर एंड पे चला जाएगा। बाकी नंबरों को नहीं वो चेक करेगा। उसके बाद फिर लूप चलेगा। लूप विद इन लूप है ना। देखिए आप 45 यहाँ पहुंच चुका है। तस्वुर करेंगे 120 आखिर तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी अरे तो पूरी तरह शॉर्ट नहीं ना हुई है। 45 है, फिर 2 है, 36 है, 78 है, 4 है, 79 और 120 अपने मुकाम पे पहुंच गया। पहली दफा तो ये सारा काम हो गया, लेकिन अभी आपका पूरा लूप कंप्लीट नहीं हुआ। अभी 2 अपनी पोजीशन पे नहीं आया है। इसका मतलब है कि लूप वंस अगेन चलेगा, इसलिए हमने लूप ऊपर रखा। ठीक है। ये सब काम करने के बाद अब आखिर में क्या होगा कि हम इस अरे को डिस्प्ले करवाएंगे कि हमारे से ब्रैकेट्स ज़्यादा तो नहीं लग गई या कम लग गई? ज़्यादा लग गई। अब देखें कि ये हमारे पास इफ का है, ये पहले फॉर का है, ये दूसरे फॉर का है। जहां आपके फॉर लूप तीनों एंड हो जाएं वहां पे आपने एक फॉर लूप और स्टार्ट करना है। अब ये लूप किस लिए है? ये हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। डॉट लेंथ, और मैं इसके अंदर आई। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं? मैं जस्ट एक, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करने के बाद मैं इसमें क्या लूंगा? अरे नंबर अरे है हमारे पास, ये मैं क्या दे रहा हूं इसमें? आई प्लस 0। और ये बैक स्लैश टी का मतलब क्या है? टैब आ जाए। ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको रन कर लीजिए। कंप्यूटर का प्रोग्राम इसको रन करेगा और इसको आपके सामने एक सॉर्टेड अरे रखेगा जो कि ऑटोमेटिकली चलती है। क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली इसीलिए बनाया गया ना, प्रोग्राम्स का बनाने का मकसद यही है कि आपने उसको कोई चीज़ दी थी तो वो आपको तरतीब लगाए, वो आपके काम खुद करने के नहीं, हाथ से नहीं है। टैब के लिए, टैब इसलिए ताकि वो स्पेस दे दे। जैसे हम बैक स्लैश एन न्यू लाइन पे होता है तो बैक स्लैश टी थोड़ी थोड़ी स्पेस देता है। ये देख रहे हैं स्पेस दी है उसने। आपने ये देखा कि ये 120 सबसे पहले आ रहा है, फिर उसके बाद 89, 78, 45, 36, 4,
इसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग। अगर आपने इसको असेंडिंग में बदलना है तो आपको सिर्फ एक लाइन चेंज कर, एक लाइन भी क्या, आपको सिर्फ ये चेंज करना है कि इफ दिस, ये इसको ग्रेटर देन का साइन बदल देना है, बस ये अरे आपकी अब असेंडिंग में आ जाए। ये देख, यानी सिर्फ ग्रेटर देन है तो ये करे भाई, अगर ग्रेटर देन है तो तब्दील हो, अगर लेस देन है तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का काम। मेरा ख्याल है कि आपको इसमें सही समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।